आईएनडी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और हमेशा की तरह हम किसी नए मेहमान से बात करते हैं और बात मुद्दों पर होती है, बात विभागीय स्तर पर होती है। लेकिन आज मेरे साथ प्रेम सिंह पटेल एक ऐसे मंत्री है जो बड़ी अपनी सज्जनता के लिए पहचान रखते हैं। पशुपालन विभाग के साथ साथ निःशक्त जन का भी जिम्मा इनके पास है। तो चलिए आपको मिलवाता हूं। बड़वानी से विधायक है और स्वागत है आपका पटेल साहब। क्या कहेंगे, अब तो मंत्री बने काफी वक्त हो गया है और आपके पास ऐसा विभाग है जिस पर इस समय सभी की नजरें हैं, पशुपालन विभाग, क्योंकि गायों की व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ये भी कहा जाता रहा कि नए रूप में आप लोग आगे बढ़ने वाले, क्या प्लानिंग है सरकार की? माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी मंशा है। अभी हम लोगों को मालवा में भी एक कार्यक्रम किया गया, वहाँ पर 14 एकड़ में गौशाला को रखा जाता है। जिस प्रकार से हम लोगों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 2 कैबिनेट बनाई गई है और वो जो मंत्री हैं, विभाग हैं, वो भी हमारे काम के मंत्री हैं जी। वन मंत्री है, राजस्व मंत्री है, पंचायत मंत्री है जी, गृह मंत्री है, ये सब हमारे काम के मंत्री है और हम लोग गौ माता के ऊपर अच्छा काम करना चाहते हैं। जी जी। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी मालवा सावरलिया गांव करके वहाँ पर गए थे, वहाँ पर भी घोषणा की है। एक सभी लोगों को राय के लिए 2 रोज की कैबिनेट बुलाएंगे और कैबिनेट में गौ माता के बारे में किस प्रकार से अच्छा काम कर सके, ये भी निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सभा में ली है जी। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि एक बड़ा अच्छा काम गौ को लेकर करने जा रहे हैं, पूर्व की सरकार भी थी, कमलनाथ सरकार, उसने भी कहा और कई जगह गौशाला बनाने की बात कही गई, कहा कि करीब 3000 गौशालाएं उन्होंने बनाई। लेकिन जब हम सड़क पर निकलते हैं तो गायें आज भी दिखाई देती है। गौशाला उनके राज्य में तो 1000 बनाने की बात हुई थी और 1000 में से भी उन्होंने पूरी आज भी नहीं कर पाई और हमारे द्वारा अभी पूरा करने जा रहे हैं। और हम लोग जो गौ माता रोड पे घूम रही है उसके लिए भी हम लोग जो गांव बड़ा सिटी होती है, सिटी के पास में भी गौशाला खोलकर वो गौ माता को वहाँ रखा जाए, ये व्यवस्था भी हम लोग करने जा रहे हैं। कैसे इस व्यवस्था को करेंगे? जैसे होता है कई दफा कि सरकारी चीजें होती है, घोषित हो जाती है और लेकिन वो आगे जाकर अमली जमा नहीं। इसीलिए तो जो 2 कैबिनेट बने हैं जी, उसमें सभी विभाग आता है। वन विभाग में कई रोक आती है तो वन विभाग का विभाग हम सम्मिलित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसी प्रकार से कई अड़चने आने वाली नहीं है और हम लोग, मैंने बताया कि हम लोगों के द्वारा जिस प्रकार से 2 रोज की कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी रखने वाले हैं, उसमें सभी से राय ली जाएगी कि किस प्रकार से हम गौ माता को बचा सकें। लेकिन ये बचाने की जो बात हो रही है, गौशाला, गोधन और भारतीय जनता पार्टी, संघ, आप लोग सब उसी से जुड़े हुए लोग हैं। बीजेपी हमेशा ये बात करती रही है कि गौ का पालन होना चाहिए। 15 साल भी आपकी सरकार रही लेकिन उस तरह से काम नहीं हो पाया। क्या आपको लगता है कुछ कमियां रही? इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जोरों से इस मामले का निर्णय ले रहे हैं। मैंने बोला 2 कैबिनेट इसीलिए रखा है और उन्हीं महात्मा लोगों को और अच्छे लोगों को, जहाँ पर गौशाला खोलने के लिए भी हम लोग 4000 गौशाला खोलने जा रहे हैं नए। जी जी। कैसे होगी ये गौशाला? क्या कुछ उसमें भी कुछ तय कर रहे हैं आप लोग? कुछ मापदंड तय होंगे? किस तरह से ये तैयार की जाए? गौशाला जो गौ माता घूम रही है उस गौ माता को हम उस गौशाला में रखने के लिए किया जा रहा है जी जी। और उसके हम समूह बनाकर समूह उसको पालन पोषण करेगा और उसके बाद में जिस प्रकार से टैक्स लिया जाता है जी, टैक्स के लालच में भी गौ माता को पालने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को जो बातें हुई है तो उसमें भी लोग रुचि लेंगे। ये जो रुचि लेने की बात हो रहा है, इस पर एक मुद्दा आता है कि हर जगह टैक्सेस होने लगते, टैक्स लगते हैं। ये टैक्स होगा तो क्या ये मर्जी से होगा या एक तय हो जाएगा कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ देना होगा? नहीं, मर्जी का वो लोग खुशी से निर्णय लेंगे, मतलब सभी लोगों, जनता से बात करके ये निर्णय लेने की बात चल रही है और ये काम होगा तो गौ माता की अच्छी रक्षा कर सकेंगे। सहमति होगी, मतलब आपकी सहमति से सबकी सहमति होगी। एक बड़ा बजट इसमें आवश्यकता होगी और इस समय ऐसा कहा जा रहा है कि आर्थिक स्थितियां मध्य प्रदेश सरकार की, सभी
है नहीं। कमलनाथ तो हमेशा ये कहते रहे थे कि हमारे पास बजट माननीय नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बोला है मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा, न वाकई में कमी आने दे भी रहा है, काम कर रहा है, रात दिन मेहनत करता है। इसलिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इसी तरह से पहले भी ये सरकार खजाना खाली था और उसी का दिमाग से 15 साल सरकार में कोई बात की तकलीफ आने नहीं दी। आज जिस प्रकार से कोरोना आने के बाद में जो कोरोना हो रहा था और कोरोना के बाद में हम लोगों की सरकार में जिस प्रकार से शिवराज सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है तो लोगों को दिख रहा है और अच्छा काम करने वाले पैसे की तो कभी कमी आने नहीं देंगे जी। लेकिन इसका आधार क्या होगा? जैसे आप लोग कहते हैं कि पैसों की कमी, कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हालांकि ये दिख रहा है, मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, पर एक अर्थ, बड़े अर्थ की जरूरत है गौपालन के लिए। करेंगे नहीं भाई साहब, ऐसा कहीं नहीं, मतलब कोई तकलीफ नहीं आएगी हम लोग, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज़ के ऊपर वाकई में जिस प्रकार से बेड़ा उठाया है, जिस प्रकार से करने जा रहे हैं, वाकई में एक बधाई के पात्र है। जी, आपके पास एक और विभाग है, निशक्त जन, और निशक्त जन वो है जिनके पास शक्ति नहीं होती, निशक्त है, जो काम नहीं कर सकते। बड़ा महत्वपूर्ण विभाग, इसके लिए भी कुछ नया करने जा रहे हैं। उनको भी हम लोग पूरा प्रदेश में सर्वे करवा रहे हैं और एक एक व्यक्ति को हम लोग जो जिस प्रकार से परेशानी झेलते हैं उनको हम परेशानी नहीं आने देंगे। जी जी, उनको भी हम लोग जो उनके लिए सुविधा के लिए हर चीज की व्यवस्था करने जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने रीवा में एक कार्यक्रम करने वाले हैं और 5000 उन लोगों ने सर्वे करवाया है। तो पहली शुरुआत है वो, तो मतलब हम लोग तारीख अभी घोषणा नहीं है हुई है, और तारीख जब घोषणा होगी और जब इस प्रकार से हम लोग पूरे प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं कि एक भी विकलांग व्यक्ति वंचित नहीं रहे। अच्छा, तो इसमें किस तरह की सुविधाएं सरकार देने जा रही है, खासकर निशक्त जनों? हम देखते हैं कल ही दिवस भी मनाया गया है, लेकिन कई बार होता है कि जो चीजें लोगों को मिल जाना चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। ये पारदर्शिता देखो क्या है कि सर्वे जो होता है, अगर सर्वे सही ढंग से हो जाएगा, एक रिकॉर्ड में आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो आदमी कभी छूटने वाला नहीं है। क्योंकि कोई कोई व्यक्ति जी अंदाजन मांगते हैं तो उसके लिए भी एक समय होता है, क्योंकि जब तक रिकॉर्ड में नहीं आएगा जब तक दे नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग रिकॉर्ड बढ़वा रहे हैं, रिकॉर्ड बढ़ेगा। माननीय केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने भी बोल दिया कि पैसा कभी कमी नहीं आने देंगे, काम आप करो, ये आश्वासन दिया है। तो क्या इनको क्या देने जा रहे हैं आप लोग? देखो, जिन लोगों को साइकिल मतलब है, मोटरसाइकिल भी देते हैं, जिन लोगों को पैरों में मतलब जूते वगैरह है वो भी हम लोग देंगे, जिस प्रकार से हाथ बना के भी हम लोग देंगे। जो जो भी कमियां होगी हम लोग उसको। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी की, क्या मंशा क्या है? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कोई बातों की, कोई चीजों की कमी नहीं आने देंगे, कोई भी व्यक्ति भूखा सोएगा नहीं। इसका तो हम लोगों ने अभी लागू कर दिया, ₹1 किलो गेहूं, ₹1 किलो चावल, ₹1 किलो नमक, उससे बड़ी क्या। मैं वापस लौटता हूँ गाय की तरफ। आप भी उसी क्षेत्र से आते, बड़वानी क्षेत्र से, और कई दफा जब आप भी यात्रा कर रहे होते होंगे तो जमीन पर आपको गाय दिख जाती है और हो सकता है कि आपका रास्ता भी कई दफा रुक जाता। तो क्या ये माना जाए कि ये गाय जो दिखाई देती है अब वास्तव में नहीं दिखेगी, या फिर सिर्फ वही पुरानी सरकार ने जो कहा था? देखो, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है हर कलेक्टरों को, जो गौ माता रोड पे बैठती है उस गौ माता को जिसकी है वो या तो संभाल ले, या न तो हम गौ माता को गौशाला में ले जाके छोड़ेंगे। तो गौ माता दिखेगी कहाँ से? अगर गौ माता को लिए रहने के लिए हो जाएगा तो गौ माता रोड पे बैठी हुई दिखेगी। एक बात आप मानते कि धीरे धीरे कर कर जो गौ माता है, जिनको मानने वाले हैं, पर इस तरह की सड़क पर नहीं दिखना है। ये तो सच बात है कि सड़क पर दिखेगी तो ट्रैफिक प्रभावित होता है, उससे कई तरह की वाहन दुर्घटना देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जैसे जैसे करके ये चीज़ बन रही है, आप खुद ग्रामीण परिवेश से आते हैं, गायों को लोग कम रखने लगे, कम मतलब जो पहले ऐसा कहा जाता था हर घर में एक गाय हुआ करती थी, धीरे धीरे कर कर लोग दूर हो रहे हैं। इसीलिए साधु संत है, सभी लोगों की मंशा है। मुझे भी कई महात्मा लोगों से चर्चा हुई, गौ माता है तो सब कुछ है। गौ माता का भी अब धीरे धीरे, क्योंकि कंडा बनने लगा है, दीपक बनने लगा है, लकड़ी बनने लगी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी मालवा में भी आगर के पास में वहाँ भी कलेक्टरों को आदेश किया है कि गांव इसका जैविक खाद भी बनता है जी। तो
ऑटोमेटिक अगर ये चीज़ें बिकने लगेगा और पैसे देने लगेगा तो फसल ही है ये तो इसलिए कभी कमी नहीं आने देंगे। ये बातें हुई है और गौ माता की रक्षा हर प्रकार से, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो सही बात है कि गौ माता को कोई नहीं पालता, क्योंकि गौ माता से बेल पैदा होते हैं, कीड़े पैदा होते हैं और बेल बनते हैं। तो पहले क्या होता था कि हल बखर जोतते थे उनसे, अभी क्या है ट्रैक्टर आ गए, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, तो मतलब गाय माता को पालते नहीं। और पहले क्या था, गौ माता का कीड़े से ही खेती होती थी। कीड़े का मतलब जो छोटे बैल जिसको कहते हैं। हाँ हाँ, तो पहले होती थी, लेकिन अब ये जो जिन चीजों अभी जिस प्रकार से जो बीमारियां फैलने लग गई, एक बात सोच ले कि इसी कारण से तो बीमारियां फैलने लग गई है। अगर गौ माता घर में होती है, पहले गौ माता होती थी, गोबर से घर निपते थे, उससे दाल बाटी बना खाते, आज ओवन पे बना के खाते हैं। तो मतलब उसी से भी तो बीमारियां हो रही है। तो मतलब सरकार और जनता में भी जागरूकता आएगी कि मतलब गौ माता पालना जरूरी है। हिंदू लोगों का भी सोच है, महात्मा लोगों का भी सोच है कि गौ माता होना ही जरूरी है। क्योंकि मैं जब मंत्री बना, जब से लोग मुझे रोजीना बातें करते हैं कि गौ माता हमारी माँ है, और हम लोग वाकई में सभी लोग चाहते हैं, जितने हिंदू धर्म के लोग हैं, गौ माता को रखना चाहिए घर में। जी जी। तो ऐसे हम लोग गौ माता जो घूम रही है, इसके ऊपर हम एक वो चलाएंगे कि गौ माता जो घूम रही है, क्योंकि पिछली बार अलीराजपुर के पास के विधायक नागर सिंह जी 250 गाय ले गए इधर से जी, और आज भी मतलब गौशाला बना के रख रहा है। तो ये भी हम लोग करेंगे कि अगर नहीं पालना है तो कोई लोगों को दे दो। लेकिन आप जिस क्षेत्र से बड़वानी से आते हैं, आपकी यात्रा के बारे में बात करूं तो कब, जब आप पहला चुनाव लड़े होंगे, उसके बाद चुनाव जीत कर आए, आज आपका सफर मंत्री तक पहुंच गया, ये जो रास्ता रहा इतने दिनों का, ये कैसा रहा? इसमें राजनीतिक क्या क्या देखने को मिल गया? आप मेरे को 93 से जब मैं विधायक बना तो दिव्य सिंह का सरकार मैंने देखी। तो हम आते थे, चलते थे, तो हम सवेरे भोपाल पहुंचते थे, और भोपाल से जब आते थे तो पूरा दिन हम लोग थक जाते थे। आज माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी तो नहीं रहे, पर ऐसा नाम करके भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने सोचा था, तो आज ऐसी रोडें बनाई है, गांव-गांव तक प्रधानमंत्री रोड बनने से विकास हुआ है। और आज देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस प्रकार से गरीब लोगों को, पहले गरीबी थी, आज सब लोगों के पास मोटरसाइकिल से घूमते हैं, सबको प्रधानमंत्री आवास, सभी चीजें। नहीं, लेकिन मैं पर्सनल आपकी बात करूं तो जैसा आप कह रहे हैं कि 93 में आप जब विधायक बने जी, उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब आपको हार का सामना करना पड़ा। नहीं, मैं मतलब क्या है, ये तो चौथी बार मतलब जब मैं चुनाव लड़ा, कार्यकर्ता में भी नाराजगी होती है, इसलिए चुनाव हारा। विकास के बारे में पूछोगे बड़वानी में, वाकई में बड़वानी एक ऐसा जिला था, विधानसभा भी बड़वानी है ना, रोडे थी कबर जाने के लिए लकड़ी पे दोनों बांध कर कोई बीमार हो जाता था लेके आते थे। आज जगह जगह हम लोगों ने हाट बाजार भरवा दिए। जैसे राशन कार्ड की दुकान पहले बहुत दूर जाना पड़ता था, और आज हर पंचायत में राशन कार्ड, हर गांव में बिजली, हर गांव में रोड, वन विभाग में अपन कपिल धारा के कुएं, तो हर जगह फसल अच्छी पकने से मैं इस बार की बात बताऊं, मैं 5वीं बार जब मतलब 5 साल में भी मैं विधायक नहीं हूँ ऐसा नहीं लगा। मेरा दौरा चलता रहता था और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम मैंने करवाए। और उसके बाद में जब मैं चुनाव हुआ, जब मेरी फार्म भरने का वो आया, तो आप भी कहोगे कि क्या तूफान आंधी है। बाकी में मतलब मैंने 50,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार तो तीसरे नंबर पे आया, दूसरा एक निर्दलीय था वो मतलब दूसरे नंबर पे आया। नहीं, लेकिन ये जो सब होता है कि जैसा आप कह रहे हैं कि जनता के बीच में इतनी पैठ कि जब 50,000 से ज्यादा वोटों से आप जीते, तो ये क्या होता है? इसमें कोई जादू चलता है? क्या होता है? जादू नहीं चलता। हमारे लोग एक बार कह देता है कि हम लोग वोट देंगे तो वाकई में पीछे बदलता नहीं। अभी मैं भोमुरी में चुना हुआ, मैं भोमुरी में मेरी ड्यूटी लगी थी जी। मैं और मेरा राज्यसभा सदस्य मेरा माम भांजा लगता है, वहाँ बारले समाज है, वहाँ भी मतलब डामाडोर था। और वो आदिवासी बारला समाज, हम समाज के लोग हैं,
एक बार अगर कभी जोर ले ले और कह दे कि सौगन खा ले कि ज्वार माता के सौगन, क्योंकि ज्वार माता सबसे बड़ी चीज होती है। अगर ज्वार माता खा ले और ज्वार माता कह दे तो कभी जिंदगी वोट नहीं दे। और वाकई में इस बार अपने जी उस विधानसभा में, भौमोरी विधानसभा में रिकॉर्ड दूसरे नंबर पे, क्योंकि यहाँ के अपने प्रभुराम चौधरी पहला नंबर, दूसरा नंबर पे हमारे पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री महेंद्र सिंह जी सिसोदिया जी जीते हैं। तो ये आप लोग का खेल रहा है, मतलब जब देखो मैं भी बमौरी गया था और विश्वास की बात है। और आज भी मैं कहना चाह रहा हूँ इन लोगों को इसी प्रकार से रखो। मैं आज तुम उन लोगों के लिए मैं सम्मान करने जाने वाला हूँ 10 तारीख को। अच्छा, जिन लोग ने वोट किया जिनको, हाँ, तो मैं 200 तो पगड़ी लाया हूँ पटेल लोगों के लिए। अच्छा। और 50 दुपट्टे लाया हूँ जी। और मैं 10 तारीख को राज्यसभा सदस्य और मैं उनका सम्मान करने जा रहा हूँ। उनके बाद खबर जिन लोग ने वोट किया मतलब बीजेपी में ऐसे लोग जुड़े, आप जैसे लोग। इसी प्रकार से बड़वानी जिला भी आप कहोगे, कभी आओगे तो आप भी देखोगे कि वाकई में विश्वास और प्रेम सब चीज जो के, क्योंकि आज भी मेरे पास मैं मतलब मेरा कार्यालय है, बाकी घूम घूम के देख के चले जाएंगे। अगर मैं होगा तो बोलेंगे, बताते भी नहीं काम का ये क्या है, और मेरे को ढूंढते हैं। तो ऐसा विश्वास मतलब जनता के साथ सीधा जीवंत आपका संबंध है। जी जी, इसलिए हम लोग 5वीं बार जीता हूँ। आदिवासी वर्ग की जब बात होती है, आप उसी वर्ग से आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कितना बदल गया। आपने एक दौर अलग देखा होगा, पुराना दौर कभी याद आता, उसको जब सोचते होंगे तो मन भरता है कभी? देखो, पहली बात क्या है, पहले लोग वाकई में पुराने लोग थे। वो क्या है, एक बार जो बातों को कह देते दूसरी बात बदलते नहीं, और एक बार पहले पहुंच गया तो वाकई में उसी की बात को भूलते भी नहीं। जी नहीं, लेकिन अब कितना बदलाव आ गया पहले से? बहुत अच्छा अभी तो बदलाव, क्योंकि बड़वानी की बात बताओ, सब अनपढ़ लोग थे, आज पढ़े लिखे लड़के हो गए हैं। मामा की बात भी तारीफ करते हैं। अभी गुना जिले में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए इसलिए ये आज हम लोग लड़कियों के साथ में खड़े रहे। हम सोचे कि लड़कियां तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी होगी, कपड़े पहन रखे हैं अच्छे, अनपढ़। इसलिए मतलब वहाँ पर हम लोग जब वहाँ गए तो एक बड़ी चीज, जहाँ खेती तो उनके पास बहुत है, वन विभाग का पट्टा भी मिल गया है जी, परंतु उन लोगों को फसल पकाने के लिए, ट्यूबवेल खोदने के लिए परमिशन वन विभाग नहीं देती जी, और पैसे लिए बिना उनको ट्यूबवेल नहीं खोदने देती। तो हम लोग जब गए तो हम लोगों पे उन लोगों ने विश्वास किया, हम लोगों ने उनको ट्यूबवेल खुदवाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के 200 परमिशन के लिए पत्र भेजा, 200 पत्र परमिशन वहाँ पहुँचा, और उसके बाद में 200 ट्यूबवेल खुदे तो लोगों में विश्वास आया। तो माननीय विधायक जी साहब को एक तरफा वोट मिले। अच्छा, लेकिन ये वोट की बात है, मैं आपकी पर्सनल मैं बात कर रहा हूँ प्रेम सिंह जी से। प्रेम सिंह जी का बचपन कैसा गुजरा? कभी कुछ चीजें, क्योंकि वो एक दौर अलग रहा होगा जब आप धीरे धीरे कर नहीं, मैं क्या था, कितना संघर्ष? नहीं, मैं तो कोई संघर्ष नहीं किया, क्योंकि देखो ऊपर वाले की भी मेहरबानी होती है। मेरा बाप 14 साल की उम्र में शांत हो गया, मेरी माँ गांव की सरपंच रही, उसके बाद में मैं सरपंच रहा। सरपंच के बाद में मुझे, क्योंकि कोई व्यक्ति दिखता है तो भारतीय जनता पार्टी में लेने की कोशिश करती है, तो मुझे पार्टी में लिया। मैं जनपद उपाध्यक्ष बना। उपाध्यक्ष बनने के बाद में मैं पार्टी का काम करता रहा। कहीं भी चुनाव में भेज दे मैं वहाँ जाता भी था। मेरे अच्छे एक बार मैं जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे जिले में आए थे, पहले खरगोन जिला था, खरगोन जिले में आए, मुझे बुलाकर जब सम्मान मैंने अटल जी को किया, क्योंकि कांग्रेसी तो अच्छे लोगों को भड़काने के लिए कोशिश करते हैं, पर हम लोगों ने कभी पीछे हटे नहीं। उसी के आज देन है कि मैं 5वीं बार मंत्री बना हूँ, 5वीं बार विधायक बना हूँ, और ऊपर वाले ने मेहरबानी से आज मैं मेरे संगठन की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री की उनकी सबकी राय से मुझे मंत्री बनाया गया है। प्रेम सिंह जी की सहजता आज भी वैसी है। लोग जब मंत्री बनते हैं, 5वीं बार के आप विधायक, आप कह रहे 5वीं बार में विधायक चुनकर आया, एक बार बीच का छोड़ दिया जाए, लेकिन लोग बदल जाते हैं, पर प्रेम सिंह का भी बदले, वही सहजता, वही सरलता दिखाई दे रही, ऐसा क्यों?
देखो भाई साहब, जिंदगी में जन्म दिया है ऊपर वाले की भी मेहरबानी है। बुद्धि तो वो देता है, बुद्धि से सब काम चलता है। कभी कुछ करते हैं, कुछ गाना गुनगुनाते हैं? नहीं नहीं, गाना वाला कहीं नहीं। मैं तो जितने लोग आते हैं उनकी सेवा करता रहता हूँ। गाना गाना वाले नहीं कभी नहीं, हम लोग ढोल वगैरह, हमारे आदिवासी जब मेला होता है, भगोरिया वगैरह होते हैं, तो भगोरिया में हम हर जगह जाते हैं। हजारों की भीड़ भगोरिया भरता है। हाट बाजार मतलब जो होली के टाइम पे मतलब भगोरिया, आदिवासी भगोरिया होते हैं, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ उनके साथ में मिलते हैं सबके साथ। नहीं जैसे बहुत सारे कलाकार है, मोहम्मद रफी है, किशोर कुमार नहीं है, नहीं नहीं, किसी का कोई गाना नहीं नहीं, हाँ कुछ भजन वजन गाना? नहीं नहीं, हम बता रहे हैं ढोल वगैरह आदिवासी रिवाज का जो है उसको हम लोग करते रहते हैं। अच्छा, अब जब सरकार आपकी आ गई है, कमलनाथ जी की सरकार रही बीते 18 महीने करीब, लेकिन सरकार अब आपकी बन गई है। 15 महीने उन्होंने राज किया, लेकिन 18 महीने बाद आप लोग की वापसी हुई। तो अब जब वापसी हुई है तो क्या आपको लग रहा है कि अब लंबी चलेगी बीजेपी की? बिल्कुल सरकार लंबी चलेगी। और मैंने तो पहले भी बोला था, हम लोगों को 1212 में बुलाया था। मैं उस रोज भी बोला था कि अपन सब लोग इस्तीफा दे दो, उससे मैं अपन को फायदा है। तो उस रोज से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और मतलब हमारे मुख्यमंत्री और संगठन के लोगों ने उस रोज से बेड़ा उठा लिया कि अब सरकार या रहना नहीं रहना। पर मतलब उनके मन में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बात हुई होगी और ऐसी सरकार के मारे लोग पूरे प्रदेश घबरा रहा था कि बैठ के का हम लोगों ने ऐसे लोगों को बिठा दिया, काम कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ काम हो रहा था छिंदवाड़ा में। मंत्री लोग उनके जो थे लूटामारी में चल रहे थे। वाकई में जगह जगह क्या बताएं, काम तो कोई विकास तो कोई हुआ नहीं जी, सिर्फ काम छिंदवाड़ा में होता रहा। जनता में भी लगने लगा कि अब सरकार, सबके आशीर्वाद से सरकार वापस बनी और सरकार लंबी चलेगी जी। लेकिन सिंधिया जी का आना, सिंधिया जी एक अलग तरह के नेता है, वो राजमहल में रहने वाले नेता है, उन्हें महाराज कहा जाता है। लेकिन चीज़ें अब बदल रही, पर ये जो मेल मिलाप हुआ है कांग्रेस के लोग बीजेपी में, तो कभी कोई जो सीनियर लोग होंगे उनको कष्ट नहीं होता है? कोई कष्ट नहीं होगा, इसीलिए तो ये सरकार बनी। अगर कष्ट होता, सिंधिया जी भी एक, क्योंकि राजनीति में राजनेता है, हम लोगों ने उनको भी देखा है, बहुत मेहनत की है और मेहनती आदमी है। कांग्रेस भी वाकई में जीती थी, इसी के बलबूते पे जीती है, क्योंकि उसको छोड़ने से ये काम सब जी हाथ से कांग्रेस की सरकार गई है। अब आरोप तो कहीं लगाते हैं कि मतलब इन लोगों ने खरीद लिए, ये करा, कोई खरीदा नहीं, कहीं नहीं। हम लोगों को भी रखा गया था तो चर्चा होती रहती थी, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, और भी लोग आए हैं। फैमिली में और कितने लोग हैं आपके यहाँ, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 लड़के हैं, लड़कियां हैं। वो क्या कर रहे हैं? सभी, देखो मेरी लड़की एक तो पलसूत जो दूसरे विधानसभा है, वहाँ हम लोगों ने शादी की है। वहाँ उस पंचायत की सरपंच रही और सरपंच के बाद में नगर पालिका के अध्यक्ष है। मेरी मेरी बहू है, जिला पंचायत की सदस्य है। मेरी बहन है, वो जिला पंचायत की सदस्य है। और मेरा बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, मेरी बहन भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही। हम सब राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। तो राजनीति में पूरे परिवार के लोग आ गए, दूसरे लोग तो रह गए? नहीं, ऐसा कहीं नहीं। हम लोग तो सबको लेके चलते, सबको। कोई जनपद अध्यक्ष है, कोई जनपद सदस्य है, कोई सरपंच है, कोई मंडी में है। ऐसा कोई 5वीं बार बनने के बाद में कई जगह गुटबाजी होती है, पर मेरे यहाँ गुटबाजी आज भी नहीं है। तो जनता व्यवहार का जनता आज भी प्रेम सिंह जी के साथ खड़ी है? बिल्कुल, और साथ खड़ी रहेगी। उसकी वजह यही है कि सीधे जनता के बीच में आप बने रहते। तो कब, जैसे जनता कभी आती, कई दफा हम देखते कि अब आप मंत्री बन गए, पहले आप विधायक थे, लोग जब आप तक आते होंगे तो उनके लिए द्वार हमेशा खुला है। मैं द्वार की बात करें, मैं मोटरसाइकिल से घूमता हूँ बड़वानी में, मोटरसाइकिल से घूमता हूँ। और मेरा कार्यालय, हाँ अभी भी मेरा कार्यालय है वहाँ जी। और मतलब जब प्रेम सिंह जी आया है मालूम पड़ जाता है तो सब सवेरे से लगाकर, जो कार्यालय है मेरा छोटा पड़ता है, अब और बड़ा बढ़ा रहा हूँ जी। इतनी पब्लिक होती है। तो ये पब्लिक इतनी क्यों होती है? वो दूर नहीं, जैसा काम करने पे विश्वास रखती है। काम करते हैं तो आती है, काम नहीं करो तो कौन आएगा?
तो आपको लग रहा है कि राजनीति में रहना है तो काम करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, काम नहीं करोगे तो कौन बनाएगा? हटा देगी जनता। जनता हटा देगी। चलिए, प्रेम सिंह जी हैं, ये पशुपालन मंत्री थे। बड़ी दिलचस्प बातें आपसे हुई है विशेष में, लेकिन कभी कोई पुरानी चीजें याद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये जरूर है कि मन में एक मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं कि खासकर गौ सेवा को लेकर आगे बढ़े, और वैसा ही विभाग मिल गया तो विभाग मिलने से भी बड़े खुश है। कई दफा मंत्रियों के मन में होता है, कई दफा ये होता है कि कोई बहुत अच्छा विभाग मिले, मलाईदार विभाग मिले। आपने कभी उम्मीद नहीं की? मैं कभी सोचता नहीं। क्यों? मलाई आपको नहीं चाहिए? मैं कभी मेरे को मलाई चाहिए ना कहीं चाहिए। मैं तो देश की सेवा, प्रदेश की सेवा और मेरे जनता की सेवा और गौ माता की सेवा। गौ माता से बड़ी चीज क्या हो सकती है? क्या लेके जाएंगे बताओ? आए हैं ऐसे जाना है। लेकिन कई बार तो लोगों को लगता है कि मलाई मिल जाए। नहीं नहीं, वो जो सोचने वाले सोचते होंगे, अपन नहीं सोचते ऐसी। आप इसमें खुश हैं? खुश। आपकी मनमर्जी का विभाग बिल्कुल है, गौ सेवा करते रहे? बिल्कुल करेंगे। चलिए, प्रेम सिंह जी पटेल है और मध्य प्रदेश सरकार में पशुपालन एवं निःशक्त जन है। मतलब दोनों ही ऐसी बातें हैं। गौ को लेकर हमेशा कई तरह के सवाल भी होते रहे हैं और ये भी कहा जाता रहा कि बातें होती काम नहीं होते। लेकिन आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब तो काम भी होगा और दिखाई भी देगा। सड़कों पर गाय नहीं होंगी, बल्कि गाय का जो एक स्थान बनाया जाएगा, गौशाला में नजर आएंगी। कहना और करना दो अलग चीजें होती है, लेकिन आपकी सहजता, आपकी सरलता शायद इस ओर आगे बढ़े। हम तो यही चाहते हैं। पर बड़ी दिलचस्प मुलाकात रही, बड़ी दिलचस्प बातें हुई। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत। बने रहिए IND24 पर।